हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम पार्ट 2। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग, और हम लोग ने कीनीजन के थ्योरीज को अज्यूम करके चला था इन्वेस्टमेंट विल रिमेन अ कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम दो कंडीशन पे होती है। पहला कंडीशन होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पे देखो मैंने डायग्राम में पैनल ए निकाला है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हम लोग ने बोला इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हमारा जो नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम मींस वाई, ये किसके ऊपर डिपेंड है? अपना एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इनकम लाइन निकाला था, वाई बोलो या उसे आप बोलो एग्रीगेट सप्लाई, और ये था हमारा 45 डिग्री लाइन। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं एग्रीगेट डिमांड। हम लोग ने देखा था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड एडी, या मैं उसको लिख सकता हूं सी प्लस आई। तो पहला कंडीशन फुलफिल है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकेंड कंडीशन के मॉडल में ये एक्सप्लेन किया है इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल्स टू सेविंग्स। तो स्टूडेंट यहां पे मैंने पैनल बी में मैंने निकाला अपना पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और हम लोग ने ये देखा है इन्वेस्टमेंट विल रिमेन अ कांस्टेंट। तो यहां पे हम लोग ये निकाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाइन एंड इट विल रिमेन अ कांस्टेंट। सेकेंड देखना कंडीशन में इक्विलिब्रियम परफेक्ट निकालने के लिए ये है हमारा इनकम। नेक्स्ट देखना सेविंग स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, इट बिकम्स जीरो, देन इट बिकम्स पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा सेविंग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव, इट बिकम्स जीरो एंड इट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन फुलफिल, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सेविंग्स। अभी इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट। व्हेन एग्रीगेट डिमांड, ये ग्रीन वाला लाइन निकला स्टूडेंट अपने को, एडी ज्यादा और एएस कम है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। यहां पे आपको दिख रहा है लाइन, ब्लू लाइन ऊपर है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ऊपर है और एग्रीगेट डिमांड क्या है? नीचे। मतलब आपका सप्लाई ज्यादा और आपका डिमांड कम, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग। क्लियर है? और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। समझा स्टूडेंट? तो ये हम लोग ने डायग्राम कंप्लीट कर लिया डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम विद टू सेक्टर मॉडल्स। अभी इसके कुछ हम लोग को और फॉर्मूलाज पढ़ना अपना पे इस टेबल के ऊपर। आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसका फॉर्मूला है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। ये हमारी कंजम्पशन है, डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? इनकम से। 40 डिवाइड बाय 0, चलो इनफाइनाइट है। 120 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपको मिलेगा 1.20। 200 डिवाइडेड बाय 200 करोगे तो हम लोग को एपीसी मिलेगा 1। 280 डिवाइडेड बाय 300 करोगे तो हम लोग को एपीसी मिलेगा 0.933। 360 डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो हम लोग को मिलेगा 0.90। 440 डिवाइडेड बाय 500 करते तो आपको कितना मिलेगा? 0.88। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है यहां पे, क्लियर आउट? व्हेन इनकम इंक्रीजेस, और एक एमसीक्यू पुट अप कर दो, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस। यहां पे मैं निकाल देता हूं, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्रीजेस। क्लियर स्टूडेंट? डाउट है कुछ? स्टूडेंट एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। यहां पे देखना हम लोग ने डायग्राम में देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं ए स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इस स्लोप को हम लोग बोलते हैं बी। अगर आपको किसी ने पूछा स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू बी, और बी का फॉर्मूला अपना पे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्टूडेंट बी इज इक्वल्स टू एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, क्योंकि एमपीसी का वही फॉर्मूला है, एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो मैं या तो ये बोल सकता स्लोप ऑफ बी बोल सकता हूं, या इज इक्वल्स टू एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। क्लियर स्टूडेंट, समझा? अगर आपको स्लोप ऑफ बी पूछा तो याद रखना बी इज इक्वल्स टू एमपीसी। तो यहां पे देखते हैं कंजम्पशन में पहला कुछ नहीं आएगा अपना पे, सेकंड देखना कंजम्पशन कितना था 120, 40 दोनों में चेंज कितना आ रहा है 80 का चेंज आ रहा है, इनकम में कितना चेंज आ रहा है 100 का। तो यहां पे कंजम्पशन में चेंज हो रहा है 80 और इनकम में चेंज हो रहा है 100, तो हम लोग को एमपीसी मिला 0.80। सेकंड में देखना कंजम्पशन मेरा कितने से चेंज हो रहा है 200 माइनस 120, 80 अगेन 200 माइनस 100 अगेन कितना आएगा 100, तो एमपीसी अगेन अपना रहा है 0.80। तो स्टूडेंट हमारे सारे एमपीसी 0.80 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ने जो चेंज रखा है कंजम्पशन का चेंज 80 है और इनकम का चेंज कितना अपना पे 80 है अपना पे। क्लियर स्टूडेंट, समझा? डाउट है या कुछ? चलो, तो अभी हम लोग यहां पे पढ़ते स्टूडेंट फर्स्ट कंजम्पशन फंक्शन। चलो, अभी कंजम्पशन फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलेस है, कंजम्पशन फंक्शंस एंड सेविंग फंक्शंस। इसके हम लोग कुछ फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं अपना पे। सबसे पहला फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हमारा अपना पे एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको एग्जाम में पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा कैलकुलेट एमपीसी, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा अपना पे 1 माइनस एमपीएस। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस एमपीसी। स्टूडेंट मैंने अभी अभी बोला है बी इज इक्वल्स टू एमपीसी। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी के जगह पे अगर मैं 1 माइनस बी लिखूं चलेगा, बिकॉज एमपीसी इज इक्वल्स टू बी। तो अब दोनों फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया अपना पे एमपीएस क्या है, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस एमपीसी, या उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस बी। क्यों स्टूडेंट अपना पे? क्योंकि हम लोग एमपीसी को क्या लेते हैं, एमपीसी इज इक्वल्स टू बी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा एपीसी कैलकुलेट करने के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस एपीएस। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने बोला एपीएस, तो आपका फॉर्मूला बना है 1 माइनस एपीसी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चारों के चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से स्टूडेंट याद रखना अपना पे। वापस एक रिपीट करते अपना पे, एमपीसी का फॉर्मूला क्या अपना पे 1 माइनस एमपीएस। एमपीएस का फॉर्मूला क्या 1 माइनस एमपीसी, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस बी, बिकॉज एमपीसी इज इक्वल्स टू बी। तीसरा फॉर्मूला अपना पे एपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, और एपीसी का फॉर्मूला अपना एपीएस का फॉर्मूला 1 माइनस एपीसी। तो स्टूडेंट ये चारों के चारों फॉर्मूलेस आपको अच्छे से करके रखना है। इंस्टीट्यूट आपको इसके ऊपर 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछता है, मतलब पूछते हैं अपना। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पे कंजम्पशन फंक्शंस। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। हम लोगों ने पढ़ा था A स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और यहां पे हम लोग ने टेबल में लिया था व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 40, तो ये हमारा 40 क्या हो गया अपना पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो मैं इसको लिखता हूं A इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा कितना है 40, प्लस B हम लोग ने स्टूडेंट पढ़ा था B इज इक्वल्स टू एमपीसी, और हम लोग ने ये सब में कैलकुलेट किया एमपीसी 0.80 और Y स्टैंड फॉर नेशनल इनकम। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा नेशनल इनकम है 2000। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 40 प्लस 0.80 मल्टीप्लाई बाय 2000 करो स्टूडेंट, ऑन एन एवरेज आपको आएगा अपना पे 1600 आएगा।
तो 1600 प्लस 40 मतलब आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है अपना पे 1640, ये हो गया आपका कंजम्पशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, सेविंग फंक्शन। अपना सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा S इज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन माइनस में लिखना, प्लस 1 माइनस बी और y स्टैंड फॉर नेशनल इनकम। तो हमारा जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो कितना स्टूडेंट 40, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस 40 प्लस 1 माइनस बी, बी हम लोग क्या बोलते हैं, बी इज इक्वल्स टू एमपीसी, और हमारा एमपीसी कितना है 0.80, और y हम लोग ने कंसिडर किया है 2000। तो -40 प्लस 1 माइनस 0.80 आपका आ रहा है 0.20, और नेशनल इनकम अपना पे 2000। -40 0.20 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2000 करते हो तो वो आपका आएगा 400। तो सेविंग आपका कितना बनेगा, -40 प्लस 400 आपका सेविंग बन रहा है 361। इसका मतलब क्या स्टूडेंट, अगर आपकी नेशनल इनकम 2000 है तो उसका 0.80, तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना बना 1640, और 0.20 मतलब आपका सेविंग कितना बन रहा है 360। क्लियर स्टूडेंट? समझो? तो ये हम लोग ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम विद टू सेक्टर इनकम प्लस सेविंग फंक्शन एंड कंजम्पशन फंक्शन। ओके, थैंक यू।